हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंग्यो अपनी बातों के ज़रिए इल्यूजन डीमन को 100 सालों के एग्रीमेंट के लिए राज़ी करा लेता है और उनके बीच में एक डील होती है, जिसे देख जिंग्यो एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। अब आगे हम देखते हैं कि इल्यूजन डीमन जिंग्यो के साथ 100 सालों का एग्रीमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जिंग्यो सोचता है, लगता है मुझे कुछ साल और बढ़ाकर कहना चाहिए था। और ये सब सोचने के बाद वो इल्यूजन डीमन से कहता है, 100 साल तो बहुत कम हो जाएंगे, क्यों ना हम 1000 साल का एग्रीमेंट बनाएं। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन उसे गुस्से से देखने लगती है। तो जिंग्यो उससे कहता है, अगर तुम 1000 साल का एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहती तो 100 साल भी चलेंगे। और ये कहकर वो इल्यूजन डीमन के साथ एक 100 साल का एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके बाद इल्यूजन डीमन उसे हाओतियान जिंगवेल से बाहर लेकर चलने को कहती है। तो जिंग्यो जाते हुए सोचने लगता है, कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही, ताकि मैं इसे हाओतियान जिंगवेल से आज़ाद कर सकूं। पर तभी इल्यूजन डीमन उसकी बातें सुन लेती है और उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं एक डीमन हूँ जो तुमसे भी हायर लेवल की हूँ, तो मैं इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जिसे सुनकर जिंग्यो हाओतियान जिंगवेल के सील को डिस्ट्रॉय करता है। तो उसके अंदर से फायर बॉल्स बाहर गिरने लगते हैं, जिससे खुद को और यारान को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर ली अपनी और यारान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करते हैं। तभी जिंग्यो हाओतियान जिंगवेल से इल्यूजन डीमन के साथ बाहर आता है और मास्टर ली से कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप मेरी फिक्र मत करना और यारान का ख्याल रखना। और हाँ, आप लोग उस फांगे से सावधान रहना, क्योंकि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। और उनसे ये सब कहकर वो इल्यूजन डीमन के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देख मास्टर ली चौंक कर सोचते हुए कहते हैं, अच्छा तो वो इल्यूजन डीमन एक वुमन है, पर अब मैं एक मास्टर होकर अपने डिसिपल के लिए क्या ही कहूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इल्यूजन डीमन जिंग्यो के स्मार्टनेस पर फिदा हो गई। और वहीं यारान जिंग्यो को इस तरह से उन्हें अकेले छोड़कर जाने के लिए काफ़ी गुस्सा हो रही होती है और मास्टर ली से गुस्से से कहती है, आखिर वो हमें इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। और फिर वो जिंग्यो को गौर से जाता देख चौंक कर मास्टर ली से कहती है, क्या आपने देखा, उसके साथ तो एक लड़की भी थी। पर मास्टर ली उसकी बातों से इनकार करते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। चलो चलकर वापस प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो, तो हम जिंग्यो की मदद कर सकें। तो यारान कहती है ठीक है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 दिनों से लगातार एक एल्डर और लिंगलू एक दूसरे के साथ लीडर पोजीशन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, पर अब तक उनमें से कोई भी विनर नहीं बन पाता। ये देख मास्टर ये और बाकी सबको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग बोर भी हो रहे होते हैं। तभी मास्टर ये गुस्से से उन्हें फाइट बंद करने को कहते हैं, पर फिर भी उन दोनों में से कोई हार नहीं मानता और फाइट कंटिन्यू करता है। ये देख एक एल्डर बोर होकर वहीं लेट जाते हैं और उनके सोल्जर्स भी वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इल्यूजन डीमन को कुछ लोगों के साथ बेट लगाते हुए देखते हैं। पर वो जितना भी बेट लगा रही होती है, वो सब के सब हार जा रही होती है, जिसके कारण उसने जिंग्यो से जितने भी पैसे लिए होते हैं, उससे वो धीरे धीरे बेट लगाते हुए हार जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंग्यो ड्रिंक करते हुए उसके मैच को देख कहता है, मुझे पता था जब तक तुम अपने डिवाइन पावर्स का यूज़ नहीं करोगी तब तक तुम नहीं जीत पाओगी। तो वहीं उसकी बातें बिल्कुल सही निकलती है और इल्यूजन डीमन जितने बार बेट लगाती है उतनी बार हार जाती है और वापस से जिंग्यो से जाकर पैसे मांगने लगती है। तो जिंग्यो से कहता है, तुम ऑलरेडी मुझसे 20,000 ले चुकी हो और तुम्हें अब और चाहिए। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है, बस 20,000 ही तो लिया है और वो भी मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। जिस पर जिंग्यो से कहता है, जब तक तुम अपनी डिवाइन पावर्स का यूज़ नहीं करोगी तुम बेट नहीं जीतोगी। साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड की भी अपनी कुछ रूल्स हैं,
जिसे सबको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती। और ये सब कहने के बाद जिंगयू उसे पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है और कहता है पर उसके बदले तुम्हें मुझे एक हैंड रिटन नोट देना होगा कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं और तुम मुझे वो जल्दी ही वापस कर दोगी, जिसके लिए इल्यूजन डीमन मान जाती है। पर तभी पीछे से लिन नाम का एक बंदा इल्यूजन डीमन से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम जितने पैसे चाहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा और उसके लिए तुम्हें मुझे हैंड रिटन नोट भी नहीं देना होगा। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में? तो लिन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ दिनों के लिए कंपनी देना होगा। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन गुस्से से उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है और उसका एक दांत टूट जाता है। ये देख इल्यूजन डीमन जिंगयू से पूछती है इसने मुझे टच करने की कोशिश की तो इसके लिए मैं इसे मार सकती हूँ ना? जिस पर जिंगयू कहता है हाँ क्यों नहीं, इसमें उसी की गलती थी। वहीं ये सब देख लिन अपने बंदों को इल्यूजन डीमन को पकड़ने को कहता है। ये सुनकर इल्यूजन डीमन उनसे गुस्से से कहती है मैं भी देखती हूँ कौन मुझे पकड़ने की कोशिश करता है। जिसे सुनकर लिन के बंदे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख लिन उन्हें रुकने को कहता है पर वो लोग उससे कहते हैं हम अभी और लोगों को बुलाकर लाते हैं और ये सब कहकर वो लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इल्यूजन डीमन लिन के पास जाकर कहती है अब तुम और किसको बुलाओगे? और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी से नहीं डरती, चाहे तुम कितने ही लोगों को क्यों ना बुला लो। जिसे सुनकर लिन डर कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर जैसा कि तुम जानते हो मुझे पैसों की ज़रूरत है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम बिना हैंड रिटन नोट्स के मुझे पैसे दोगे। जिसे सुनकर लिन डर कर उसके पास जितने पैसे थे वो सब इल्यूजन डीमन को दे देता है, पर उसके पास बस 90 रुपीज़ ही होते हैं। ये देख इल्यूजन डीमन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे उन पैसों को लेकर उसे मार कर दूर फेंक देती है और कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या तुमने अच्छी फैमिलीज की डिसेंट लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना किसी और से सीखा है? जिस पर लिन उससे डरते हुए कहता है लेकिन डिसेंट वुमेन ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है और यहाँ पर जुआ कैसे खेल सकती है? जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। तो लिन उससे डरकर कहता है मुझे माफ़ कर दो। ये देख जिंगयू वहाँ आता है और इल्यूजन डीमन को लिन को छोड़ देने को कहता है। जिसे सुनकर लिन डरकर वहाँ से भाग जाता है। तो जिंगयू से कहता है इस दुनिया में मैं ही सबसे रिच हूँ और तुमने मुझसे जो पैसा लिया है और जुआ में हारा है तो ह्यूमन वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग उन पैसों को मुझे लौटाने में तुम्हें 10,000 साल भी लग सकते हैं और शायद वो भी इनफ नहीं होंगे। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन उससे कहती है क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो या फिर मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर जिंगयू से कहता है नहीं तो, पर ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मौजूद हैं और अब जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहती हो तो ऑफ कोर्स मुझे इन ट्रिक्स के बारे में भी तुम्हें एक्सपीरियंस तो कराना ही होगा ना। और फिक्र मत करो, जिन पैसों को तुमने जुए में हारा है वो सारे मेरे पैसे थे, तो अगर तुम उन्हें लौटा नहीं पाई तो उसके बदले तुम मुझे अपने कुछ डिवाइन वेपन्स दे देना। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है मुझे पता है तुम मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा रहे हो, पर मेरे डिवाइन वेपन्स के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरा डिवाइन वेपन तुम्हारे इन पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। जिस पर जिंगयू से कहता है ठीक है, तो जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मुझे लौटा देना। और ये कहने के बाद वो सोचते हुए कहता है मैं भी इस फीमेल डीमन को गुस्सा नहीं दिला सकता। तो इल्यूजन डीमन उसके पास जाकर कहती है मैंने बैटिंग का एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए अब मैं एक डिसेंट फैमिली की डिसेंट वुमन का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर जिंगयू चौंक जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।